वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधि नंद की विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब समझो भानु ज्योत होत उदंगल दूर सब समझो भानु ज्योत। गुणस्थान विवेचन और उसमें अपनी चर्चा ये गुणस्थान विवेचन के 7वें गुणस्थान पे चल रही है। बराबर। पाना नंबर कौन सा है उसका? पेज नंबर पीडीएफ में 168 છે। 168। પણ એ નાનું થઈ ગયું, એ મોટો નથી થતો। એ બુકમાં છે ને એના વ્યૂ ખબર નથી કેવી રીતે ફરી ગયો, પછી અડધો જ આવે, આખો આવતો જ નથી। એક સેકન્ડ, અહીંથી કદાચ થશે। બરાબર આવે છે પણ આઈ થિંક નાનું છે સાઈઝ। એમાં હાફ થઈ ગયો છે એકચ્યુઅલમાં, એ હાફ। આ મેક્સિમાઇઝ કરશો તો અહીંયા રેકોર્ડિંગ શરૂ છે હજી? હા ઝૂમ આઉટ, ઝૂમ ના આઉટ। આ ક્રોસ ની બાજુમાં જે છે ને એકદમ ઓકે, રાઈટ હેન્ડ કોર્નર માં ક્રોસ ની બાજુમાં જે સ્ક્વેર આવી ગયો, આવી ગયો। દેખાય છે ને બરાબર? હા હવે બરાબર છે। ઓકે, क्या पार्ट हो गया खुले। तो 7वें गुणस्थान का विश्लेषण हम कर रहे हैं। ग्वालियर में शिविर लग रहा है, उसको उसका भी कुछ है। बहुत सारे लोग ग्वालियर शिविर में भी ज्वाइन हुए होंगे, बहुत सारे घूम रहे हैं और सब अपना अपना काम चल रहा है। अपन भी अपना काम कर रहे हैं। बराबर। 7वें गुणस्थान में जो आज अपने को चर्चा में लेना है विषय, वह है 168 नंबर का कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया था। कौन कौन सी 4 चीजें होती, बताओ 4 चीजें कौन कौन सी आखिरी क्लास के हिसाब से? 7वें गुणस्थान में कौन सी 4 चीजें श्रेणी चढ़ते समय 7वें गुणस्थान में कौन सी 4 चीजें होती? देखो, वेरी गुड। प्रति समय हाँ, अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है एक बार। फिर क्या होता है? स्थिति बंधापसरण होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। ये 4 काम कब हो रहे हैं? जब ये जीव श्रेणी में चल रहा है और चलते चलते उसे याद हो अथवा ना हो, उसका ध्यान हो अथवा ना हो, तो भी ये सारे के सारे काम सिस्टमेटिकली उसके जीवन में हो ही रहे। कहने का मतलब ये है पूरी बात का सार कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पुण्य पाप हमारे हिसाब से हो रहा। पुण्य और पाप का जो परिणमन है उसका मूल कारण अंतरंग परिणाम है। बराबर। और वो उन अंतरंग परिणामों में जब अगर अपन कहें ना कि अंदर में पवित्रता बढ़ती है तो बाहर में उसका इफेक्ट दिखाई दे जाता है, और अंदर में पवित्रता घटती है तो बाहर में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ऐसे करके उनका परिणामों का संबंध है, बाहर में और कोई संबंध वहां होता नहीं। अब लोग ये कहते हैं, जैसे मैं आपको रियल घटना बताऊं कि एक व्यक्ति को डराया कि भाई पाप की वजह से होता है, पुण्य की वजह से ऐसा होता है। तो मेरे से प्रश्न करता है कि पंडित जी बताओ, पुण्य बचाया कैसे जाए, पुण्य बढ़ाया कैसे जाए? ऐसी ऐसी बात हुई ना, कैसे कि भाई बात पुण्य पाप की चल रही थी और मैंने चर्चा की, दिनेश भाई, भाई जो आपको ये बैठने को जगह मिल रही है ये भी पुण्य की वजह से मिल रही है, ये खाने पीने की चीजें मिल रही ये भी पुण्य की वजह से मिल रही हैं। ऐसी सब थोड़ी पुण्य पाप की विचारणा की। तो पहला भाई क्या प्रश्न करता है, बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ आत्मा वात्मा तेल लेने जाए, पहले ये 2 बातें क्लियर करो। कौन सी? पुण्य
बचाया कैसे जाए और पुण्य बढ़ाया कैसे जाए। मैंने कहा, आ गया व्यापारी। व्यापारी और कर क्या सकता है बचाने बढ़ाने के विचार के अलावा? वो पुण्य को भी भौतिक संपत्ति समझ रहा है कि जो उसके हिसाब से चले। अरे भैया, पुण्य और पाप की व्यवस्था जीव के परिणामों के हिसाब से चलती है। और इसका हाईएस्ट एग्जाम्पल ये श्रेणी का है कि अनंत गुणा पुण्य तब बन रहा है जब वो पुण्य की तरफ विचार ही नहीं कर, और असंख्यात गुणा पाप की हानि भी तब हो रही है जब वो पाप की तरफ विचार नहीं कर रहे। यानी पुण्य और पाप का जब विचार नहीं कर रहा है तब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुण्य बढ़ रहा है और पाप घट रहा है। और जब पुण्य पाप के ही विचार में लगा है तब पुण्य भी नहीं घट रहा, बढ़ रहा, और पाप भी नहीं घट रहा। ये चीज अपने को थोड़ा समझ। तो आठवें गुणस्थान सातवें गुणस्थान श्रेणी से इस बात को थोड़ा गहराई से समझना, और ये पुण्य पाप के चक्कर से हटकर अपनी आत्मा की महिमा लाना, ये इस पूरे के पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी और सबसे जेन्युइन सीख है। ठीक है ना? अब अपन थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। आठवें नंबर ये यहाँ से एक और इसकी लाइन बताना है कि ये जो काम है वो सातवें गुणस्थान में चालू, यानी सातिशय अप्रमत्त में चालू हो जाते हैं, और एज इट इज मिल रही ना सबको, आठवें नौवें दसवें गुणस्थानों में भी होते रहते हैं। यानी सातवें से शुरू होते, लेकिन सातवें में ही पूरे हो जाते हो ऐसा नहीं। सातवें से शुरू होकर आठवें नौवें दसवें गुणस्थान तक भी यही चीज चलती रहती। बराबर? हाँ, चलिए पढ़िए अब। आगे कौन पढ़ेगा आज? एक सेकंड, मीना बेन पढ़ेंगे, चलो। ક્વેશ્ચન 68। 67 हाँ, 68। યા ઉપશાંત મોહ આદि આગળના ચારે ગુણસ્થાનોમાં આ ઉપર લખેલ ચારેય આવશ્યક કાર્ય કેમ નથી થતા? हाँ, તેના ત્રણ કારણ આ પ્રમાણે છે। प्रश्न समझ में आया कि भाई छपक में तो आप बता रहे हो, तो उपशांत मुंह वाले ने क्या बिगाड़ा? यानी कि जो उपशम आठवां गुणस्थान है, उपशम श्रेणी का नौवां गुणस्थान है, उपशम श्रेणी का 10वां 11वां गुणस्थान है, इन गुणस्थानों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में विचारणा करें। ठीक है ना? बोलिए। તેના ત્રણ કારણ આ પ્રમાણે છે। ઉપશાંત મોહ આદि આગળના ચારે ગુણસ્થાનમાં નવા કર્મોનો બંધ થવો જ અટકી ગયો છે, તેથી સ્થિતિ ઓછી થવાનું કોઈ કામ જ ન રહ્યું। બીજો, ઉપશાંત મોહ આદि આગળના ચારે ગુણસ્થાનોમાં મુનિરાજ પૂર્ણ વિતરાગી થઈ ગયા છે, આ કારણે આ આવશ્યક કાર્યો માટે અવકાશ જ નથી। ત્રીજો, કશાયનો અભાવ જ થઈ ગયો છે, આ કારણ અનુભાગ વધવા ઘટવાનું કઈ કામ જ રહ્યું નથી। बराबर, માટે इतना समझ में आया? हाँ, यानी प्रश्न यही था कि 11वें गुणस्थान से ऊपर ये क्यों नहीं होता। तो बताए भाई, जब पूरा का पूरा हो गया तो फिर ये मतलब मकान कंप्लीट बन चुका, तब थोड़ी फर्नीचर बनेगा। फर्नीचर तो तब बनता है जब मकान बना ना। यानी ये जो प्रश्न थोड़ा समझना कि प्रश्न ये था कि 11वें गुण स्थान से ऊपर, पिछले मैंने थोड़ा एक गलत निकल गया था, गुण स्थानों में उपशम श्रेणी नहीं, उपशांत मूल गुण स्थान के बाद क्यों नहीं होता, ये बात है ना। तो क्यों नहीं होता, उसके दो तीन कारण है। तो एक तो पहले नंबर का कारण पूरे वीतरागी हो गए। दूसरे नंबर, अब कोई बंधन हो भी नहीं रहा, हो रहा है तो बहुत अल्प स्वल्प हो रहा है, और कषाय नो कषाय का अभाव हो गया, इसलिए घटने बढ़ने का काम वहां पे रहा नहीं। इसके कारण से ये जो चार चीजें हैं ये 11वें गुण स्थान तक ही चलती हैं, आगे तक नहीं जाती। कौन कौन सी चार? कौन सी चार? अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापशरण, पुण्य का अनुभाग बढ़ना और पाप का घटना। बराबर? हाँ, चलिए आगे बढ़ो।
સાતમા ગુણસ્થાનના નામમાં અપ્રમત શબ્દ આવ્યો છે તે આદિ દીપક છે, કારણ કે આ સાતમા ગુણસ્થાનથી લઈને ઉપરના બધા ગુણસ્થાન અપ્રમત જ હોય છે. અપ્રમત દશા અર્થાત ધ્યાન અવસ્થા, શુદ્ધ ઉપયોગ, આત્મલીનતા, શુદ્ધ આત્માની અસ્થિની મસ્તીમાં મગ્નતા એમ અનેક નામ છે. અપ્રમત સંયત ગુણસ્થાનથી લઈને આગળના ગુણસ્થાનોમાં નિવાસ કરવા વાળા સર્વ મહામુનિરાજ અભૂતપૂર્વ અતિન્દ્રિય આત્મા આનંદનો પ્રચુરતાથી રસપાન કરે છે. ઉપશમ ઉપરીમ સમયવર્તી જીવોના પરિણામોથી ઓછા સમયવર્તી જીવોના પરિણામોની સદશ સ્થિતિને અધ પ્રવર્તકરણ કહે છે. સમજી લો, સાતિશય અપ્રમત ગુણસ્થાન વર્તી બે મુનિરાજ છે. એક મુનિરાજને 16મા સમયમાં આવવા વાળા શુદ્ધ પરિણામ 15મો સમય વીત્યા પછી 16માં થયા. અન્ય મુનિરાજને વિશેષ પુરુષાર્થ દ્વારા માત્ર 4 સમય વ્યતીત થયા બાદ તરત જ 16મા સમયને યોગ્ય સદશ શુદ્ધ પરિણામ થઈ ગયા. આ પ્રકારે ઉપરીમ સમયવર્તી જીવના પરિણામોથી ઓછા સમયવર્તી જીવના પરિણામોની સદશતા ઘટિત થઈ. તેને જ અપ્રવર્તકરણ કહે છે. ઉપરોક્ત ભિન્ન સમયવર્તી પરિણામોની સતાને अनुकृष्टि रचना पण कहै छे. हाँ, जो હવે समझिए कि ये जो 7वां गुणस्थान है इसमें अप्रमत्त शब्द है, बराबर. और ये अप्रमत्त शब्द कौन सा दीपक है? आदि दीपक. आदि दीपक कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रॉम 7 से लेकर आगे तक के जितने भी गुणस्थान होंगे उन सब गुणस्थान में अप्रमत्तपना रहेगा. यानी अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त अपूर्वकरण, अप्रमत्त अनिवृत्तिकरण, ऐसे सारे के सारे रहे. ठीक है ना. तो ये अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है, मतलब यहाँ से चालू होगा और आगे तक चलेगा. ये बात यहाँ पर है. फिर एक ये देखिए यहाँ पे चर्चा हो गई ना. फिर उसके पर्यायवाची के नाम दिए, शुद्धोपयोग. और एक मुनिराजों की बहुत अच्छी जयकारा बोलते हैं, बोलो अस्थि की मस्ती में रहने वाले मुनिराजों की जय. एक प्रसिद्ध शब्द आता है. कौन से मुनिराज? अस्थि की मस्ती में रहने वाले मुनिराज. मतलब जो स्वभाव में ऐसे मग्न हैं कि उन्हें और कोई प्रकार का विभाव रहा ही नहीं. वो सब कौन है? अस्थि की मस्ती में रहने वाले भावलिंगी मुनिराज. तो वो भी है. शुद्धोपयोग की दशा बोलो, स्वरूपाचरण चारित्र की दशा बोलो, ये सारी दशा उन मुनिराजों की है. बराबर समझे? ये अगर आप मेरे पीछे चित्र में देखोगे तो एक्चुअल में थोड़ा अविवेक है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा किया है. आज ये चित्र को दिखाना था कि मुनिराज को पूर्णिमा का चंद्रमा का, जैसे ये वचनामृत का बोल है, और जैसे पूर्णिमा का चंद्र अंदर में हो जाता तो आकाश में उसकी तरंग पड़ती ना, तो भगवान आत्मा जो अनंत वैभव संपन्न है वो मुनिराजों के अंदर में विराजमान है. ये बात को दर्शाने के लिए पीछे वाला समुद्र की विराटता और पूर्णिमा का चांद दोनों का कॉम्बिनेशन मुनिराज के अंदर में आता है. ये बात वहां पे बताई. थोड़ी और चर्चा करें तो प्रचुरता से पान करते हैं. पूरे चित्र भी उसकी प्रतीति कराता है. अब एक बार बार शब्द आता है 3 करण परिणाम. सुना होगा कि नहीं सुना होगा? 3 करण परिणाम. कौन कौन से 3 करण होते हैं बताओ? अधकरण,
वेरी गुड। अपूर्वकरण और અને अनिवृत्त। अनिवृत्तिकरण। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मेरा प्रश्न ये है कि अधाकरण के साथ तो बहुत बड़ा वाला अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के नाम पर तो एक सेपरेट गुण स्थान दे दिया और अधाकरण को बोला शेयरिंग है। अधाकरण को कौन सा है, अलग से गुण स्थान नहीं बोला, लेकिन अपूर्व और अनिवृत्तिकरण के लिए अलग से। अपूर्वकरण को बोला 8वें नंबर का गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण के लिए बोला 9वें नंबर का गुण स्थान। तो फिर ये अधाकरण क्या है? बोले अधाकरण, अधाकरण 7वें गुण स्थान की ही साति से अप्रमत्त दशा। बराबर। सबसे पहले नक्की समझो, सेपरेट नहीं है लेकिन तो भी एक अलग दशा है, और उस दशा का क्या नाम है? सातिशय अप्रमत्त अवस्था। बराबर। अब होता क्या है, तो तीनों परिणाम में, तीनों करण जो परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों करण परिणामों में जीव के परिणामों की विशुद्धता का वर्णन किया है। तो कैसे? तो एक जरा समझिए, उपरिम समयवर्ती और क्या कहते हैं, उपरिम की डेफिनेशन देखो, उपरिम समयवर्ती और ઓછા સમયવર્તી જીવોના પરિણામોની સદ્રશ સ્થિતિને અધા પ્રવર્તકરણ કહે છે। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, बहुत सारे इसके दृष्टांत हो सकते हैं कि कोई विद्यार्थी शुरुआत से पढ़ाई कर रहा हो, सेमेस्टर में ज्वाइन किया हो, और कोई विद्यार्थी मिड सेमेस्टर में ज्वाइन किया हो। बराबर। एक ने शुरुआत से ही क्लास में पढ़ रहा है और दूसरा आधा हो गया उसके बाद पढ़ना चालू। अब एक 9 महीने पढ़ चुका है और एक मतलब एक देखा जाए तो 5-6 महीने पढ़ चुका है और एक 2 महीने पढ़ चुका है। लेकिन उस 2 महीने वाले ने इतनी अच्छी तैयारी की कि जब वो एग्जाम हुआ तो एग्जाम में दोनों के मार्क्स समान आए। भाई ये दोनों के मार्क्स का समान आना मतलब अधा प्रवर्तक। उपरिम समयवर्ती और नए समय मतलब पुराने समय से कोई है, विशुद्धता चालू की, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, ऐसे बढ़ती जा रही है, तो विशुद्धता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अब कोई नया आता है वो थोड़ा दौड़ कर आ जाता है, और नया वाला व्यक्ति और पुराना वाला व्यक्ति दोनों ही एक समय पे क्या हो जाते हैं, समान विशुद्धता के लेवल पर हो जाते हैं। जैसे शुरुआत के सेमेस्टर में ज्वाइन होने वाला और मिड सेमेस्टर में ज्वाइन होने वाला, और दोनों ही मार्क्स में समान हो गए, तो मार्क्स में समान होना मतलब अधा प्रवर्तकरण। ठीक है। ऐसा होता कि नहीं होता? क्रिकेट में भी ऐसा कई बार होता है कि कोई पहले से बैटिंग कर रहा हो, धीमे 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 रन बनाए, और कोई तेज बैटिंग करे तो 2 ओवर में इतने रन बना दे। ख्याल में है कि नहीं है? बीमारी में भी ऐसा होता है, एक व्यक्ति धीमे 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 थोड़ा 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 रोज बीमार होता है, और एक व्यक्ति एक साथ इतना बीमार होता है कि पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। नुकसान में भी ऐसा होता है, मतलब हर जगह ये चीज बनती है कि कोई किसी की टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो और इफेक्ट कम हो, और किसी की टाइम ड्यूरेशन कम हो और इफेक्ट ज्यादा। ऐसी गणित हर जगह शास्त्रों में बनती रहती है, उसे ही हम लोग अधा प्रवर्तकरण के नाम से कहते हैं। ठीक है। बराबर। ये बीप बीप की आवाज किसी के मोबाइल से आ रही है क्या, कि मेरे घर से आ रही है? મને પણ સંભળાય છે આઈ થિંક કોકનું હશે દિનેશભાઈ નું કામ મીનાબેન નું ના actually મારું આવે છે, મારા ફ્રીજ No બગડી problem. ગયું છે એટલે મને એ કન્ફ્યુઝન થઈ કે મારો ફ્રીજ તો ઓપન નથી। ના મારો ફ્રીજ બગડી ગયો છે। એ અવાજ આવે। હા બોલો। હા, સર, ઉપશમ અને ઉપશાંતમાં કઈ શું ફરક? નહીં કઈ ફરક। ઉપશમ એ પ્રોસેસ છે અને જે દબાઈ ગયો એ ઉપશાંત, એટલે પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ। બરાબર। પતિત और પતન, कि જે પતિત થઈ ગયો એટલે પતી ગયો, અને પતન જે પ્રોસેસ થઈ રહી છે। બરાબર, આવી રીતે। તો આ ક્લિયર થયું? અધા પ્રવર્તકરણ ખ્યાલ में आ गया नीनाबेन?
ક્યાં ગયા જીતેનભાઈ? એમને ઓફિસમાં બજેટ સબમિશન છે તો નથી આવ્યા. અત્યારે આવું ઘણું બધું ચાલે. હા, કઈ વાંધો નહીં. બરાબર ને? અભિષેકભાઈ બોલો. પ્રમત ને અપ્રમત મને સમજાવો ને. પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત, देखो समझो, प्रमत्त જે આપણા પ્રમાદ હે 15 પ્રકાર કે પ્રમાદ છે ને, એ બધા જ 15 પ્રકારના પ્રમાદની જે દશા જીવની હોય એને કહેવાય પ્રમત્ત દશા. અને જ્યાં આવી કોઈ દશા નથી એ કહેવાય અપ્રમત્તની દશા. સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે કે અપ્રમત્ત એટલે આત્માનુભવનની દશા, और प्रमत्त એટલે આત્માનુભવનથી બહારની દશા. કેમ કે એકમાત્ર આત્માનુભવન જ એવો છે તીન કસાય ચોકડીના અભાવ પૂર્વક જ્યાંથી તમારી અપ્રમત્ત દશા પ્રગટ. બાકી બધી દશા ઇવન દેન મુનિરાજ હોય અને મુનિરાજ હોવા છતાં પણ જો કદાચ એ શાસ્ત્ર લખતા હોય તો એમને પ્રમત્ત કહેવામાં આવે, એમને પ્રમત્ત કહેવામાં આવે છે. આવું છે સ્વરૂપ. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આટલો થોડોક વિચાર કરતો. એટલે મને એમ કે પ્રમત એટલે રાગ થાય ને અપ્રમત મીન્સ કે વિતરાગતા. હા, એ કહેવાય. આ વિતરાગતાનો જ એક નામ છે, પણ વિતરાગતા ઘણા લેવલ ઉપર પ્રગટ થાય. એક યથાખ્યાત ચારિત્રવાળી વિતરાગતા છે, એક અપ્રમત્ત દશાવાળી વિતરાગતા છે, એક સ્વરૂપચરણ ચારિત્રવાળી વિતરાગતા છે. એટલે જેમ જેમ કષાયોનો અભાવ થતો જાય તેમ તેમ વિતરાગતા પ્રગટ થતી જાય અને એ વિતરાગતાને આપણે અપ્રમત્ત નામથી, યથાખ્યાત ચારિત્ર નામથી, દેશવ્રત નામથી, મહાવ્રત નામથી, એ સ્વરૂપાચરણ નામથી, એ બધા નામોથી જાણીએ છીએ. બરાબર? વિતરાગતા તો છે જ, અપ્રમત્ત એટલે વિતરાગતા તો છે જ, પણ કઈ વિતરાગતા લેવી તો ત્યાં સમજવું. 3 કસાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક પ્રગટ થનારી વિતરાગતા. ક્લિયર? હા. હવે આગળ વાંચ. તો આ ખ્યાલમાં આવ્યો ને? સમજી લો. એને દાખલો આપ્યો, અધા પ્રવર્તકરણ. સાતિશે અપ્રમત્ત ગુણસ્થાન વર્તી 2 મુનિરાજ છે, બરાબર? અને એમાં એક મુનિરાજ ને 16મા સમયમાં આવવા વાળા શુદ્ધ પરિણામ 15મા સમયના વીત્યા પછી થયા. બરાબર? ઓબ્વિયસલી કે ભાઈ જેમ 16 ક્લાસ ભણીને જે નોલેજ થતો હોય, કોઈને 15 પૂરી થાય પછી 16મું થાય તો થશે ને. અને બીજા કોઈ એવો આવે કે 4 સમય પછી જ થઈ જાય. એટલે શરૂઆતમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું તમે. એક તો 4 મહિનામાં હોશિયાર થાય અને બીજો 2 મહિનામાં થઈ જાય. એક 7 મહિનામાં ક્લાસ પૂરો કરે અને બીજો ઝડપથી કરી લે. એટલે આવી રીતે બને છે એ બધાની દશા અહીં લેવાની. ક્લિયર? જો ચલો આવી ગયો. ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉપશમ અધા તથા પ્રવર્તકરણ. એક સેકન્ડ, બધાએ ખબર પડી ગઈ ને અધા પ્રવર્તકરણ? હે, કોઈ એકાદ દાખલો આપશો? આમાં એમ કહી શકાય ને કે જયારે નાના છોકરા ચાલતા શીખે તો અમુક લોકો 6, 8, 10 મહિનામાં ચાલવા મળે ને અમુક વેરી 2 ગુડ. હા, અમુક કહે છે કે ચાલવાની ક્રિયા છે, બેસવાની ક્રિયા છે, બોલવાની ક્રિયા છે. અમુકને 9 મહિનામાં થઈ જાય, અમુકને 1.5 વર્ષમાં થાય. બરાબર? પણ 1.5 વર્ષ પછી અને 8 મહિના 9 મહિના પછી શું થયું કે ચાલતા શીખ્યો? તો કોઈ 1.5 વર્ષમાં થયો અને કોઈ 9 મહિના. એટલે આવું બને. બરાબર ને? મોક્ષ માર્ગમાં સૌથી પહેલા આવું બને. ખરેખર એવું છે કે ઘણા લોકો આમ તમે પણ જોતા હશો કે ઘણા લોકો છે જે વર્ષોથી સ્વાધ્યાય કરતા હોય તો બી એટલી ગ્રીપ ના આવડે, અને ઘણા એવા હોય કે જે થોડાક સમયથી જોડાયા હો, બરાબર, અને એકદમ ઝડપથી શું કેચઅપ કરતા કરતા આગળ જતા. બરાબર ને? કેમ આવી રીતે બને, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. ટૂંકમાં તમને કહું ને ભાઈ, समयसार એટલે आत्मानुभवन છે ને, कोई समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना समय दे रहे हो. बात इससे नहीं है. बात ये कि आप किस प्रकार से समय दे. आज भी मैं दुख के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वर्षों से लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं,
उसी ढर्रे से आते हैं, उसी तरीके से बैठते हैं, उसी तरीके से सुन लेते हैं। मतलब एकदम वितरागी भाव, ना कोई नशा है, ना कोई आनंद है, ना कोई उत्साह है। मतलब मरा मरा सा, जैसे किसी ने घर से निकाल दिया हो तो यहाँ आ गए और मरे मरे से सुन लिया और मरे से मुंह लेकर चले गए। एक भी प्रश्न नहीं आता, एक भी जिज्ञासा नहीं आती। और फिर रिकॉर्ड में नोट हो जाता है, मैंने 2 घंटे स्वाध्याय किया, मैंने 10 घंटे स्वाध्याय किया। हमें तो स्वाध्याय वगैरह कार्य रहता ज नहीं। मगर भाई स्वाध्याय पूरा कब कहलाए, जब ये सब सुनोगे। परमागम ओनर से ऐसी क्लास का मैं इसलिए फेवर करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी जो ग्रास्पिंग है ना वो प्रॉपर हो। आप अंतर महसूस कर सकते हैं कि जो लोग ऐसे सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं इधर, अथवा जो लोग ऐसे ही पढ़ सुन रहे हैं, वो 50-60 साल में जितनी ग्रास्प कर पाते हैं, आप 5 साल में उतने ग्रास्प करने वाले हो, अगर आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमें ही लो, मैं ही हूँ। 2000 से पहले तो मुझे 7 तत्व के नाम भी नहीं आते थे। रिपोर्ट मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये देवलाली शिविर में गया था एडमिशन के लिए 2000 में। तब मुझे 7 तत्व के नाम पता चले थे। तब अब उसके बाद है, तब उससे पहले तो मेरे कई जो है स्वाध्यायी मित्र होंगे, वो तो मेरे जन्म से पहले से भी स्वाध्याय कर रहे हो। इसीलिए बस ये चीज है कि कितना समय देते हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, किस तरीके से समय देते हो। बराबर। ક્વોન્ટિટી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ક્વોલિટી ને. ક્વોલિટી ઘણા લોકો તમે એક તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એ પ્રકારનું એપ્લાઇડ। અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરો, એપ્લાય કરો, અંડરસ્ટેન્ડ કરો, એપ્લાય કરો, વિશુદ્ધતા આપોઆપ આવી જશે। अब एक तो समझो ही नहीं तो एप्लाई क्या थी करशो, और अप्लाई करोगे नहीं तो विशुद्धता कहाँ से आएगी? क्योंकि विशुद्धता वही होती है जो तत्व ज्ञान से उत्पन्न। एक और बात बता रहा हूँ, क्या बोला? विशुद्धता क्या कहलाती है? जो तत्व ज्ञान से उत्पन्न हो। औदैहिक भावों की विशुद्धता को विशुद्धता नहीं कहा जाता। ये आई ख्याल में बात? किसी कोई कोई जीव होते हैं जिन्हें तत्व ज्ञान तो नहीं है, आप भी अपने आजू बाजू ऐसे देखते होंगे, लेकिन कुदरती रूप से मतलब ऐसे क्या ना, ठंडी प्रकृति वाले ना, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है ना एक्साइटमेंट होता है। अब ना ठंडे ठंडे आदमी है एकदम, मुफाइला, नौसेका, कुनकुने। बराबर ना। अब वो जो है, अच्छे बुरे नहीं कह रहे, लेकिन वो पुरुषार्थ का चिन्ह है। पॉइंट समझ में आया? वो एक औदैहिक भाव की उन्हें गिफ्ट मिली है कि भाई किसी के औदैहिक भाव तीव्र होते हैं, किसी के औदैहिक भाव मंद होते हैं, किसी की तीव्र कषाय होता है तो हमेशा तमतमाते रहते हैं, किसी के ऐसे होते हैं कि वो मतलब विद्यात्मा कहवाय ना, एक तड़तड़ियो कोलसानी जेम હોય અને એક વિનાશ વાળા કોલસાની જેમ। તડતડિયું કોલસા ને વિનાશ વાળો કોલસા તો ખબર પડે ને? હવે ના ખબર પડે આ લોકોને। આ લોકોને ના ખબર પડે। સરસ, એટલે चलो तो दिनेश भाई बता, तड़तड़िયું कोलसा पहला कहवाता था कि जब हाँ वो वगैरह करते थे ना, एकदम ड्राई कोयला होता था, और उसके आग में हाँ डालो तो तड़ करके पूरा भभक जाए। और एक कैसा था, विनाश वाला कोयलो, यानी फूक फूक के रह जाओ तो भी वो आग ना पकड़े। अच्छा, हम लोग गजब है, 2 मोर्चे पर अलग अलग फाइट कर रहे हैं। जब बात झगड़े फसाद की होती तो तड़तड़िया कोलसा, और जब चिनवाणी की होती तब विनाश वाला कोलसा। है, हमें 2 in 1 क्वालिटी मिलती है कि जब बात किसकी चल रही हो, झगड़े फसाद वाली, तो जरा सा कोई बोले तो एकदम इन चिंतत समसुख नहीं, समसुख भागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। ऐसा ऐसा विचार करते हैं जिनके चिंतन करने से, छेड़ाला की पंक्ति को अन्य रूप में बोल रहा हूं, इन चिंतत सम सुख भागे। આવું વિચાર કરે कि समता दूर दूर સુધી દેખાય नहीं, भागी जाए। जिमी ज्वलन पवन के लागे, कषाय में ऐसा करते।
बराबर, तड़तड़िया कोलसानी जो। और जिनवाणी की बात को कैसे सुनते हैं? पिंजाइला कोलसानी जेम। हम फूक मार मार के रह जाएं तो भी आग ना पकड़े। टू इन वन कॉम्बिनेशन, धन्य हो। हाँ, देख रही हो? ये विचारनी बात है ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात। चलो आगे देखते हैं। ચારિત્ર મૌનીય કર્મના ઉપશમ તથા ક્ષયના પ્રસંગમાં અપૂર્વકરણના સન્મુખ શુદ્ધ ઉપયોગ પરિણામને અધપ્રવતકરણ કહે છે. बराबर। ये तो एक अलग परिभाषा है यहाँ पर। कौन सी परिभाषा? कि चरित्र मोहिनी कर्म के उपशम यानी उपशम श्रेणी, क्षय यानी क्षपक श्रेणी, इसके प्रसंग में जो अपूर्वकरण के सन्मुख, अपूर्वकरण के सन्मुख मतलब क्या है? कि जो थोड़े टाइम में, क्योंकि ये तो अतिशय सातिशय प्रमत्त में आया, अप्रमत्त। अब रुकेगा कितनी देर यहाँ पर? ज्यादा देर तो रुकेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस कर जाएगा। तो कहाँ पहुंचेगा? अपूर्वकरण में। तो सातिशय अप्रमत्त वाला जीव अपूर्वकरण के सन्मुख है, यानी अपूर्वकरण में पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ है ना? हाँ, अपूर्वकरण के सन्मुख वो परिणाम वाला है। ऐसे इसके जीव की बात कर रहे हैं। ये अलग डेफिनेशन है ना, पहली वाली अलग थी, ये अलग डेफिनेशन। तो ऐसे शुद्धोपयोग परिणाम को क्या कहते हैं? अधा प्रवर्तकरण कहते हैं, है शुद्धोपयोगी। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़िए। સાતમા અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં મરીને વિગ્રહ ગતિના સમયે ચોથું ગુણસ્થાન થઈ જાય છે, અથવા મરણની પહેલા સાતમા ગુણસ્થાનથી પડીને છઠ્ઠા, પાંચમા, ચોથા, બીજા તથા પહેલા ગુણસ્થાનોમાંથી કોઈ પણ એક ગુણસ્થાનમાં આવ્યા બાદ મરણ થઈ શકે છે. પરંતુ આ નિયમ નથી કે સાતમા ગુણસ્થાન વાળા ચોથા ગુણસ્થાનમાં જ આવીને મૃત્યુ પામે, કારણ કે સાતમા ગુણસ્થાનમાં પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે. देखो गजब बात है, सातवें गुणस्थान में भी मरण हो सकता है, और मर के जब वो पहुंचेगा तो विग्रह गति में चौथा गुणस्थान हो जाएगा। बराबर। और अथवा दूसरा कंडीशन भी है कि जब मरण उसका होने वाला हो तो उनके पहले दूसरे आदि कोई भी गुण स्थान चेंज हो जाए, पहुंच जाए वहां पे और वहां जाके मर सके। कहने का मतलब ये है कि मरण तो कभी भी आ सकता है। सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, वितरागता का गुण स्थान है, और ऐसे शुद्धोपयोग और वितरागता के गुण स्थान में भी जीव की देह छूट जाती है। अब विचार करो, तो कितने, तो हम तो अगर ये मान के चल रहे, लोग तो ऐसा कह देते हैं थोड़े बहुत धर्म के अतिरिक्त में कि भैया जो आरती करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, जो पूजा करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, जो ऐसा करता तो वैसा नहीं होता, वैसा करता तो वैसा नहीं होता। अथवा कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं वो तो इतना धर्म करते थे उनकी मृत्यु कैसे हो गई। अरे भैया, सातवें गुण स्थान वालों का मरण हो रहा है जो शुद्धोपयोग में है, तो मरण तो उसकी जगह है। अब आप उसकी क्या कनेक्शन बैठा रहे हो कहीं से कि भाई इसका नहीं होगा ना उसका नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना होगा तो होगा। देखो, समझना, मरण का कभी भय नहीं रख। और ये चीज ऐसी है कि तबीयत ठीक होती है तब सबको कोई भय नहीं होता, लेकिन जैसे ही तबीयत बिगड़ना चालू होती है ना, सारे भय एक साथ जाते। बराबर। देखिए, जो जो बड़ी डींगे हाँकते थे ना कि मौत को आना है तो आज ही आजा, हम तो तैयार बैठे हैं, कोरोना में ऐसे दुबक के बैठे थे कि कोई भूल से भी हाथ ना मिला ले। जिनके स्टेटस ऐसे रहते थे हैं कि जहां लोग ऐसे करते हैं, हम तो मौत की गलियों में खेलते ना, मौत की गोदी में रहते, हमें क्या दिक्कत है, ऐसी लंबी लंबी हाँकते थे ना, कोरोना में डरे डरे घूम रहे थे, मास्क बांधे ना, हाथ धो धो के परेशान थे। मतलब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझना।
स्वास्थ्य में किसी को मरण का भय नहीं होता, मरण का भय बीमारी से ही चालू होता। तो अगर आज आप निर्भय हो तो ये अभी नहीं समझना कि पक्की बात है, लेकिन रोग आए तो भी आप निर्भय हो तो पक्की बात। युवावस्था में मरण का भय नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था आ गई है तो भी निर्भय हो, ये बड़ी बात। और इसके लिए आपको इस पर्याय के अहम को घटाते हुए वितरागता के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि जब 7वें गुण स्थान वालों का भी मरण या निधन हो जाता है तो फिर हमारी तुम्हारी किसी की क्या बात, बराबर। तो ऐसे ये जो चर्चा है, ये 7वें गुण स्थान की चर्चा अपनी पूरी हुई। आगे जो है वो धवला का चैप्टर आएगा, बराबर। वो अपन नहीं ले रहे हैं एज यूजल क्योंकि थोड़ा टफ पड़ेगा। अपन अब सीधे 8वें गुण स्थान पे चर्चा चालू कर, ठीक है। ये ऑफिशियली श्रेणी का पहला गुण स्थान, ऑफिशियली, बराबर। बाकी तो उसकी पीठिका रूप जो गुण स्थान है वो साथी से अप्रमत, यानी 7वें गुण स्थान की ही दशा वो कही जाएगी इसमें, ठीक है ना। हाँ, पढ़ी। અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાન. અપૂર્વકરણ નામનું આ 8મું ગુણસ્થાન શ્રેણીના ગુણસ્થાનોમાં પ્રથમ ગુણસ્થાન છે. શ્રેણી કોને કહે છે? ચારિત્ર મોહનીય કર્મની એટલે અનંતાનુબંધી ચતુષ્ટય રહિત 21 પ્રકૃતિઓના ઉપશમ કે ક્ષયના નિમિત્તથી વૃદ્ધિગત થવાવાળા જીવની વિશુદ્ધિને વિતરાગ પરિણામોને શ્રેણી કહે છે. શ્રેણીના બે ભેદ છે, ઉપશમ श्रेणी ने क्षपक श्रेणी. देखो समझो जरा, सबसे पहले अपन थोड़ा श्रेणी को समझते। श्रेणी मतलब मोक्ष जाने का, जैसे कहे ना, जैसे वो रॉकेट लॉन्चर होता है ना, रॉकेट लॉन्चर। अब वो रॉकेट लॉन्चर क्या होता है कि सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से निकालकर आकाश में सेट कर देता है, बराबर। GSLV, PSLV, ये जो भी इसरो बनाता है वो सब, उसका काम क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर उसे स्पेस में एस्टैब्लिश कर दे। पर श्रेणी भी यही करती है कि जो कर्मों की जड़ता आपको मुक्त होने में अटकाती थी, उसके लिए क्या करती है, एक साथ उस जड़ता को खत्म करके आपको वितरागता में स्थापित कर देती। यानी जो 21 कर्म प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी 21? बोलो। 4 तो पहले खत्म हो गई अनंतानुबंधी की। अब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, 12 ने 9, 21। ऐसी जो 21 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय के लिए जो फाइनल एफर्ट है, जो अल्टीमेट एफर्ट है, जो जिसे अपन बोले ना कि दी डे, वो उसमें आता है ना दी डे। युद्ध में क्या करते हैं वो, दी डे, डी डे बोलते कि दी डे बोलते हैं, दी डे ही बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो वो दी डे जो मेन है, वो उपाय है श्रेणी, कि जब साधक अपनी पूर्ण आत्मिक ऊर्जा के साथ कर्मों को अंतिम पटकनी देने के लिए तैयार, और वितरागता अपने अंदर में इतनी बढ़ा रहा है, इतनी बढ़ा रहा है, इतनी बढ़ा रहा है कि जो कर्मों का टोला था वो पूरे कर्मों का टोला या तो उपशम रूप में बदल जाता है या क्षय रूप में बदल जाता है। ऐसी, हाँ, उस वितरागता की दशा को श्रेणी कहते हैं। हाँ बोलिए। એટલે શ્રેણી એટલે પ્રોસેસ થાય કહેવાય ને? श्रेणी यानी प्रोसेस तो कह ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कौन सी प्रोसेस बोले, जो जो मोक्ष के मार्ग पे जाने वाली फाइनल प्रोसेस। और वितरागता बढ़ के रही है, एकदम भर भर के आ रही है, अंदर में ऐसा डूबे जा रहा है, ऐसा डूबे जा रहा है कि बाहर में वो कर्मों को, जत्था जत्था कर्मों का नष्ट कर रहा है, अणु अणु नष्ट कर रहा है कर्म। ऐसी वो दशा
श्रेणी की होती है। बराबर में बोलो, अंतिम उपाय कि जब एक तरफ है पूरी वीतरागता अपने जोर पर है और दूसरी तरफ कर्मों की सेना अपनी एकदम शिथिल होती जा रही है और लगातार वीतरागता के द्वारा उस कर्मों के टोले को खत्म करता जा रहा है, वो दशा श्रेणी कहलाती। ठीक है ना। अब उसमें दो भेद आ गए, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। पढ़िए जरा। અભિષેકભાઈ આમાં વૃદ્ધિગત એટલે સૌથી વધારે વધતું જાય ગ્રેજ્યુઅલી વધતી વધતી વધતી, વૃદ્ધિંગત એટલે વધતી, increasing. કોન્સ્ટન્ટ જે વધે છે। ઉપશમ શ્રેણી તથા શપક શ્રેણીની પરિભાષા શું છે? જેમાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓના ઉપશમથી સાથે વિશુદ્ધતા વિતરાગતા ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે તેને ઉપશમ શ્રેણી કહે છે। 8મું 9મું 10મું અને 11મું આ 4 ગુણસ્થાન ઉપશમ શ્રેણીના છે, જેમાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓના ક્ષયની સાથે વિતરાગતા વિશુદ્ધતા ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે તેને ક્ષપક શ્રેણી કહે છે। 8મું 9મું 10મું અને 12મું આ 4 ગુણસ્થાન શપક શ્રેણીના છે। इतना समझे। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों में समझना। उपशम यानी उपशमित तो होते हुए जा रहा है। देखो एक बात समझे, वीतरागता में अंतर नहीं। 8वें गुणस्थान उपशम श्रेणी का हो चाहे 8वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी का हो, वीतरागता सेम। 8वें 9वें 10वें तक कोई अंतर नहीं होता। अरे साधक को भी पता नहीं चलता कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ रहा हूं कि क्षपक श्रेणी चढ़ रहा हूं। ये तो जब 11वें गुणस्थान में पूर्व कर्म का उदय आता है तब उसे पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी पुरुषार्थ की कमी रह गई, इसके कारण मैंने तो उपशम श्रेणी चढ़ी थी और इसीलिए क्या हुआ, ये समस्या आई। तो श्रावक जब साधक जब ऊपर चढ़ता है तो उसके पास पहले नंबर कोई कार्ड या मेन्यू नहीं आता कि विच यू वांट टू प्रेफर, उपशम श्रेणी की बिजनेस क्लास की वो वाला कौन सी क्लास होती दूसरी इकोनॉमी में जવું છે कि बिजनेस क्लास में जવું છે। और ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई सिलेक्शन होवे तो कौन ऐसा होगा जो उपशम श्रेणी सिलेक्ट करेगा, बराबर। तो ये तो साधक जो है मुनिराज, वो तो जैसे चित्र है ना कि अंदर में पूर्णिमा के चांद का वेदन कर रहा है। अब वो कृष्ण पक्ष का पूर्णिमा चांद है कि शुक्ल पक्ष का चांद है उसका ध्यान नहीं कर रहा, वो तो चंद्रमा का वेदन कर रहा है। वो कृष्ण और शुक्ल के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे दिसंबर का है कि जनवरी का है कि शरद पर, बस ऐसे वो तो अंदर में जा रहे हैं, आनंद को ले रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं, आनंद को ले रहे हैं। अब वो योगानियों के ऐसा होता है कि पहले का उनका पुरुषार्थ कम हो और इसके कारण कर्मों को खत्म नहीं किया हो, दबाया हो, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ जाते। क्योंकि कारण भी है बहुत जेन्युइन कारण कि अगर 11वें में उदय नहीं आए तो कब आएंगे, 12वें में, 13वें में। और फिर विचार करके देखो कि मुनिराज वितरागी हो गए, भगवान बन गए, फिर अचानक बोले अरे 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 साहब ये तो हमारा पुराना तो बैकलॉग बाकी है, चलो फिर से संसारी बन जाते। अगर नष्ट नहीं करेंगे तो क्या व्यवस्था रहेगी, कोई आइडिया है? कोई और व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर वो फिर उदय में आएगी। इसलिए कुदरती व्यवस्था है कि मोक्ष व्यक्ति तभी पाता है, वितरागता वो तभी पाता है जब उसका पुराना हिसाब किताब क्लियर हो। जब तक उसका पुराना हिसाब किताब क्लियर ना हो, वो उसको पूरा करने के लिए फ्रॉम 11वें तक भी चला जाए तो भी उसे लौटकर आना ही पड़ेगा। इसीलिए बार बार ये प्रेरणा भी दी जाती है कि भैया कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए बांधते समय सचेत हो जाना चाहिए। हर जगह हम कह देते ना ठीक है दबा दो दबा, ऐसे कहाँ जाओगे, वो बाद में उदय में आए। इसलिए समाधान करो, दमन नहीं।
दमन तो 11वें में भी आएगा, और वो कहलाएगा कब? समाधान तत्व ज्ञान के बल से। तत्व ज्ञान के बिना, आत्मानुभवन के बिना उपशम किया तो 11वें से भी वापस लौट के आया। अंतर तब नहीं पड़ा, 8वीं में नहीं पता चला, 9वीं में पता नहीं चला, 10वीं में पता नहीं चला, 11वीं में आया, नीचे गिरना हुआ, तब पता चला कि अरे रे 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 रे, वर्तमान का तो पुरुषार्थ अच्छा किया, लेकिन भूत की कमी के कारण वापस आने, है ना। इसीलिए ध्यान से, इसलिए आपसे भी कहता हूं, आप भी अभी तत्व निर्णय ऐसा पक्का करो, ऐसा पक्का करो कि जो कर्म के संस्कार जाएं तो फिर मुंह ना उठाए। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर में लाओ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग धर्म भी करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? भाई किसी को दिखाने के लिए। एक भाई से मैंने ऐसे बोला कि भाई भाई रोज स्वाध्याय करने आया करो, ऐसा। तो बोले, पंडित તમે જો તમે પણ કહેશો, તમે પણ કહેશો તમારા માટે એક વાર આવીશ, તો મેં એક જ કીધું, મારા માટે ના આવો, તમે તમારા માટે આવો। મારા માટે આવીને મને શું મળશે અને તમને શું મળશે? કોઈના માટે ધર્મ કરવું, કોઈના સારા દિખાડવા માટે ધર્મ કરવું, पापती। आज के सुबह का समय सार का व्याख्यान आप सुनना, बहुत अच्छी उसमें चर्चा आई, बहुत बढ़िया चर्चा आई थी। दुख का कारण की काफी लंबी व्याख्या की थी। 2-3 लोगों ने सुना, दिनेश भाई थे, सुनी थी चर्चा में? नहीं सुना। हाँ, आश्रय नहीं, दुख ना कारण ऊपर, तो बड़ी मार्मिक चर्चा वहां पर आई थी कि अभी हमें ये आश्रय भाव है ना, वो डर से छोड़ने का मन करता है। किससे? डर से। लोक लज्जा में हम नियम ले रहे हैं, डर से नियम ले रहे हैं, लोभ से नियम ले रहे हैं, लेकिन दुख का कारण समझ के नहीं छोड़ते। अगर दुख का कारण समझ के छोड़ते तो व्रत संयम आदि के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करते। अरे क्यों? क्योंकि जो चीज अभी दुख का कारण लग रही तो अभी छोड़ देते हैं, बराबर। कल दुख का कारण लगेगी तो कल छोड़ेंगे। तो जो चीज दुख का कारण लगती है उसे ज्यादा ईमानदारी के साथ छोड़, और जो लग तो रही सुख का कारण, बराबर, लेकिन वो तो पंडित जी कह रहे हैं कि नरक जाएगा, निगोज जाएगा, वो कभी आप श्वेतांबर आदि या अन्य मित्र पक्ष से बात करो ना, हर 2 मिनट बाद परमाधमी 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 करते रहते हैं। परमाधमी मार से तमने, परमाधमी हैरान कर से, नरक नरक लेकर आ जाते। मुसलमानों में भी यही है, पर हर 5 मिनट में 2 जग जन्नत, जन्नत 2 जग, जन्नत 2 जग में ही पड़े रहते हैं। मतलब कोई चीज को क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा जाता क्या? हर चीज को 2 जग और जन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है क्या? ये करोगे तो जन्नत नशी होगे, ये करोगे तो 2 जग की अग्नि में जलना पड़ेगा। ऐसे बता बता के, डरा डरा के तो लोगों को आतंकवादी बना दिया। बोले यहाँ तो एक बार मरोगे और 2 जग गए तो 1000 बार मरना पड़ेगा, और एक बार यहाँ मर गए और जन्नत गए तो पूरी बाकी की जिंदगी लहर करोगे। ऐसी सब बातें बताते। ये चीज को थोड़ा समझो, ऑब्जेक्टिवली समझो इस चीज को, कि हमें हमें आश्रय को छोड़ना है, इसके लिए नहीं कि आगामी काल में दुख के कारण। हमें आश्रय को छोड़ना है क्योंकि हम आग को पकड़ना पसंद नहीं करते। हमें आश्रय को छोड़ना है क्योंकि हम खंजर पर चलना पसंद नहीं करते। हमें आश्रय को छोड़ना है क्योंकि हम तीखा नहीं खाते, क्योंकि हम एसी में रहते, क्योंकि हम पसीने। जितनी समझ ये चाहिए ना उतनी। दुख का कारण जहां जहां लग रहा है वहां वहां छोड़ाना। वैसे ही आश्रय भी हमें अभी दुख के कारण लग रहे हैं, इसीलिए इस संस्कार से जब आप आश्रय छोड़ते हो तो नष्ट हो। और मात्र लग तो अच्छे रहे, लेकिन नरक के डर से छोड़ा, परिवार के डर से छोड़ा, दुनियादारी के डर से छोड़ा। बहुत सारे तो बुजुर्ग इसलिए धर्म करते हैं, अपनी बहुओं के ताने सुन सुन के सासें धर्म करती कि तुम्हारी उम्र की सास है तो दिन भर मंदिर में रहती, तुम्हारे माथे पर बैठी रहती।
हाँ भैया ठीक है, बहू कह रही तो चले जा। बेटा ताना मारता है, क्या मम्मी टीवी देखती रहती है, सीरियल देखती रहती है, प्रवचन सुन के जाओ, हैं थोड़ा प्रभाव सुधार लो। अब एक्चुअल में उसे फ्रीडम चाहिए। अब ये तो कहती नहीं निकल जाओ घर से, तो कहते मंदिर चले जाओ। मतलब मंदिर क्या हो गया, पुनर्वसन केंद्र। ये ऐसे भाव से जो आप करोगे ना वो कहलाएगा उपशम, और मूल से करोगे तो कहलाएगा क्षम। ठीक है ना, बराबर। तो तत्व कैसे करना, ऐसे समझना। जिनवाणी अभी समझने का काम इतना गहरा करना, इतना मतलब कुछ लोग होते ना पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ते हैं कि आज एग्जाम लेना हो तो आज ले लो, और 10 दिन बाद लेना हो तो 10 दिन बाद, और साल भर बाद लेना हो तो साल भर बाद, रत्ती मात्र का फेर नहीं पड़े। तत्व से भी ऐसे ही कन्विंस हो, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। मैं कई बार एक अतिरिक्त कथन बोलता हूँ, अतिरिक्त वाला। कल के दिन कोई आपके पास ऐसा ठहराव लेकर आ जाए कि हिंसा करने से स्वर्ग मिलेगा, बराबर, और अहिंसा करने से नरक, तो भी आप कहोगे कि नहीं, तुम भले ही मुझे स्वर्ग ले जाओ, लेकिन मुझे जो अभी दुख का कारण लग रही मैं उसे नहीं कर सकता। कल के दिन कोई ये बोले कि नहीं भैया रात्रि भोजन स्वर्ग नरक का कारण नहीं है, स्वर्ग का कारण। कल के दिन ये बोले कि परिग्रह नरक का द्वार नहीं है, मोक्ष का द्वार है, तो भी ज्ञानी निर्णय करके बोलेगा कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो पक्का बोल रहे हैं, कच्चा नहीं बोल रहे हैं, ये दुख के कारण है, इसीलिए हम इन्हें आज छोड़ रहे हैं। हम इन्हें कल के स्वर्ग के लिए नहीं छोड़ रहे, हम इन्हें आज के सुख के लिए छोड़ रहे हैं। ये निर्णय पक्का। कितने लोग इससे तैयार हैं? तब आपको पता चलेगा कि क्यों जीव उपसम श्रेणी चढ़ता है। ये उस समय की कमी नहीं है, ये पूर्व की कमी है। पहले वो पक्का निर्णय नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं कचास रही, उसका ये साइड इफेक्ट है कि उसे उपसम श्रेणी में चढ़ के वापस। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ लो जरा। ચારિત્ર મોહનીય કર્મની 21 પ્રકૃતિઓની શપણા એટલે ક્ષય કરવા વાળા શપક મુનિરાજ સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાનથી શું ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનને ઓળંગી ક્ષીણ મોહ થઈ જાય છે? ના, અહીં ઓળંગી જવાની વાત નથી. શપક મુનિરાજ ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરતા થકા ઉત્તરો ઉત્તર વિતરાગતા વધારતા તેને પૂર્ણ કરે છે. અર્થાત સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાનમાં શેષ સૂક્ષ્મ લોભ કશાય કર્મનો પણ ક્ષય કરીને સીતા ક્ષીણ મોહ નામના 12મા ગુણસ્થાને પહોંચી જાય છે. માટે તેમના માર્ગમાં ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનના આવવાનો પ્રશ્ન જ નથી. ક્ષય કરવા વાળા માર્ગમાં કર્મોના ઉપશમનું સ્થાન કેવી રીતે આવી શકે છે? બંનેનું સ્વરૂપ એકબીજાથી भिन्न છે. बराबर, इसको समझना। एक ये शब्दों के कारण एक भ्रांति खड़ी होती है। 11वें एक तो एक ऑर्डर के कारण और एक शब्दों के कारण। हम कहे 10वें से वो सीधा 12वें में पहुंच जाते, तो 11वें को लांघ करके पहुंच जाते। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट होता है, अच्छा अच्छा, तो बीच में जैसे यहाँ 10वां गुणस्थान है, आगे 12वां गुणस्थान है, और जैसे वो होती है ना लंबी कूद, तो पीछे से दौड़ता हुआ आता है और 11वें को साइड से हटा के सीधे 12वें में पहुंच जाता है। क्योंकि 11वें के बाद 12वें आता है ना, 10वें के बाद 11वां, 11वां के बाद, तो उसे लगता है 11वें को कहीं ना कहीं तो दबाना पड़ेगा ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं। ये भ्रामकता कैसे हुई है, शब्दों के कारण और ऑर्डर के कारण। ऐसा ऑर्डर नहीं चलता। ये लगभग वैसा है कि जैसे कोई शहर होता है ना, और शहर के सराउंडिंग होता है बाईपास रोड, बराबर। कोई भी शहर ऐसा रिंग रोड बन जाता है, रिंग रोड। अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, सब जगह रिंग रोड बनता है। रिंग रोड का मतलब क्या होता है कि शहर के चारों तरफ, मतलब नॉर्मल जिनको शहर में जाके काम करना है, शहर के ट्रैफिक में, शहर में कि उसमें फंसना है, तो वो सीधे शहर में घुस जाएंगे। लेकिन जिन्हें शहर में घुसने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
उनकी डेस्टिनेशन तो अगली है, तो वहां तक आएंगे रिंग रोड तक। अब जहां पे भी रिंग रोड चालू होता है वहां से दो रास्ते, एक तो शहर में जाने का रास्ता और एक शहर के सराउंडिंग रास्ता। तो जिनको अगले शहर में जाना हो वो शहर के बीच वाला चक्का जाम ट्रैफिक जाम वाला रास्ता नहीं पकड़ते, वो सीधा रिंग रोड पकड़ लेते हैं। उसे अपन बोलते हैं बाईपास। लांगना मतलब साइड से निकल जाना। वो आया ही नहीं, रास्ते में आता तो फंसते ना। तो 11वां गुणस्थान है ट्रैफिक वाला और 12वां गुणस्थान है सीधा। तो ये मुनिराज जो होते हैं चपक श्रेणी वाले, वो 11वें को क्रॉस नहीं करते, वो 11वें से बाईपास हो जाते, 10वें से बाईपास हो जाते, तो 11वां उनके रास्ते में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस शहर में थोड़ी रुकना है। ये इस शहर में कौन जाए जिनको शहर से काम, जिनको शहर से काम ही नहीं है, जिन्हें तो आगे के शहर में जाना हो, मोक्षपुर में जाना हो, बीच में क्यों फंसेंगे उपशांतपुर में। तो 10वें तक पहुंचते हैं, 10वें में फिर वो उनकी रिंग रोड पकड़ लेते हैं और रिंग रोड पकड़ के सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं 12वें में। और 12वें में अंतर्मूर्त रुक के फिर सीधा परमानेंट हॉल्ट कहाँ हो जाता है उनका, वीतरागता। बराबर। तो ये लांघना नहीं है, ये आता ही नहीं। मोक्ष मार्ग में 11वां गुणस्थान कंपलसरी नहीं है, 11वां गुणस्थान कंपलसरी नहीं है। वो आता है तो आ जाता है, नहीं आता तो नहीं है, दोनों का। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये चर्चा की। आगे की चर्चा परिभाषा वाली वो अपन अगले सप्ताह कर। जय जी। जय जिनेंद्र।